गुना सुबह 9 बजे से जय स्तंभ चौराहे पर झंडा वंदन कर किया कार्यक्रम का आगाज। शाम को हुई सभा लक्ष्मीगंज में। श्रमिक सांसद के बैनर तले संयुक्त रूप से हनुमान चौराहे से हाट रोड, निचला बाजार, सतर बाजार होते हुए लक्ष्मीगंज तक निकाली हुई सभा, जिसमें C2, A तक, N तक, UT, UC, पोस्टल, बीमा, BSNL, रेलवे, मेडिकल, MR यूनियन सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रैली में रहे शामिल। ये बात अलग है कि इन तमाम सारे ट्रस्ट यूनियन के नेताओं को इन मजदूरों की याद सिर्फ मई दिवस पर आती है। वैसे कि इस मजदूर के साथ क्या घटना हुई, इसके विषय में जानकारी लेना भी उचित नहीं समझते। जैसे कि एक माह के अंदर गुना शहर में काम करने के दौरान 2 महिला मजदूरों की कार्यस्थल पर ही ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक की लापरवाही से मौत हो गई। इस विषय में आज मजदूर दिवस पर किसी भी संगठन के नेता को इन महिला मजदूरों की याद नहीं आई। जो 2 शब्द आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर इन मृत महिलाओं को श्रद्धांजलि देकर भी याद किया जा सकता था, वह भी मजदूर ही थे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इन महिला मजदूरों को शासन के द्वारा या फिर ठेकेदार फैक्ट्री मालिक के द्वारा इनके परिजनों को कुछ राहत राशि प्रदान की गई या नहीं। इन मजदूरों की रहनुमाई करने वाले नेताओं से बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। मृतक महिला मजदूरों के परिजनों ही नहीं, वे सारे मजदूर और उनके परिवार के लोग जो रोजाना गुना जिले के अंदर मजदूरी करते लापरवाह भाइयों का शिकार होते कल के गाल में समा जाते हैं। गुना अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर गुना मजदूर चौक जय स्तंभ पर जुटे मजदूरों का इंकलाबी लाल झंडा फहराकर मजदूर सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में बताए हुए काम के घंटे और मजदूर बढ़ाने पर चर्चा की। बताया कि आज पर ही चीज की कीमत बढ़ चुकी है। रेत, ईंट, पत्थर, पेट्रोल, तेल, रेल किराया सब कुछ महंगा हो गया है। वक्ताओं ने बताया कि आज से करीब 136 साल पहले 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे कार्य दिवस की मांग को लेकर हजारों मजदूरों ने लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनके परिणाम स्वरूप ही मजदूरों ने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी, जिसके बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लिए निर्णय के अनुसार मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया था, उसे दुनिया भर के मजदूर दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा लगाते हुए पूरी शिद्दत के साथ मनाते आ रहे हैं। देश में वर्तमान हालत ठीक नहीं है। कामगारों एवं ट्रेड यूनियनों पर हमले हो रहे हैं। संघर्षों से प्राप्त 44 श्रम कानून को समाप्त कर श्रम संहिताओं लेबर कोड्स में इन्हें बदल दिया गया है। इन लेबर कोड्स के लागू होने से अधिकांश मजदूर कानून सुरक्षा प्रावधानों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। मालिकों, प्रबंधकों को बैरोकटोक, छटनी, ले ऑफ, क्लोजर व लॉकआउट करने का हक मिल जाएगा, जो कि कामगार एवं ट्रेड यूनियन विरोधी है। महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सरकार निजीकरण के एजेंडा को तेजी से आगे बढ़ा रही है और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी के माध्यम से करीब सारे सार्वजनिक संपत्तियों को देसी विदेशी पूंजीपतियों को सौंपने की कोशिश में जुटी हुई है। सभा को विभिन्न ट्रेड यूनियन के वक्ताओं ने संबोधित किया। गुना से ब्यूरो चीफ योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर बताएं, आज आपने मजदूर दिवस मनाया है, किस किस की पार्टी का सहयोग मिला है आपको? ये असल में यहाँ गुना में ट्रेड यूनियन काउंसिल के नेतृत्व में यहाँ गुना में भी ये आयोजन हुआ है। असल में पूरे देश में, आज हिंदुस्तान में तो इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि ये आज मई दिवस समारोह की एक शताब्दी वर्ष हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो मई दिवस समारोह आयोजित करने की जो शुरुआत हुई थी वो 1923 में शुरुआत हुई थी, इसलिए ये शताब्दी वर्ष चल रहा है और ये पूरे वर्ष इस तरीके के आयोजन चलते रहेंगे। इस मई दिवस के में संकल्प लिया गया है कि ये जो मोदी सरकार ने श्रम कानूनों का खात्मा किया है, 44 श्रम कानून खत्म हो गए और जो खाली श्रम संहिताएं 3 बनाई हैं वो कारपोरेट्स के गुलाम बनाने के लिए मजदूरों को खुला हुआ रास्ता दिया है।
इसलिए ये संकल्प के साथ पूरे देश में ये मेहनत कशों ने मई दिवस को इसी आशा और उम्मीद से मनाना शुरू किया। आपका नाम क्या है सर? विष्णु शर्मा। किस पद पे हैं आप? मैं सीटू का प्रदेश उपाध्यक्ष। जी सर, वो जहाँ आज आपने जो मजदूर दिवस मनाया है, तो आपने मजदूरों के लिए क्या क्या इसमें काम किए हैं? हम लोगों की तो पूरी ज़िंदगी हो गई मज़दूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन जितनी लड़ाइयाँ हमने जीती हैं मोदी गवर्नमेंट ने एक बार ही छीन ली। इन 10 सालों में जितनी लड़ाइयाँ हमने जीती थी, चाहे वो मज़दूरों की पेंशन योजना हो, चाहे मज़दूरों के श्रम कानून हो, उन्होंने एक झटके के अंदर ख़त्म कर दिए। आज पूरे दुनिया के अंदर मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो मजदूर दिवस मनाया जा रहा है वो बुरी स्थिति में है। जो मजदूर है उनको आज के ठीक से मजदूरी नहीं मिल रही। आज हमारे तमाम ट्रेड यूनियन, जिसमें सीटू, इंटक, एटक और तमाम हमारे साथी यहाँ अभी गुना में भी एक जुलूस निकाला है, और जिसमें हमने मजदूरों को एकता और अखंडता के लिए, आंदोलन के लिए, संघर्ष करने के लिए संकल्प किया है। जी सर, अभी एक मजदूर की मौत हुई थी, आप खुद देख लें कि मौत कैसे हुई थी। जो पूंजीवाद है उसकी लाश को फेंक गए। उसमें उस फैक्ट्री में एक महिला की जो मौत हुई है अभी कुछ दिन पहले हुई थी, उसमें क्या कहना है आपका? आपने उसको कोई मुआवजा दिलवाया या आपने उसके लिए कोई आंदोलन किए क्या? हम लोगों ने उसको मुआवजा दिलवाने की मांग की है। हमारी मांग सुनता कौन है? यहाँ भ्रष्टाचार इतना तेज है कि क्या गरीब अगर मर जाएगा ना तो उसको जो है फेंक के जाते हैं। यहाँ पूरी जो योजना है सरकार की, राज्य सरकार की, तो सब योजनाएं यहाँ की भ्रष्टाचार, उनके बैठाए गए लोगों को, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो जनपद हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, उनके ही लोगों को बैठाला गया है और पूरी योजनाएं उनको दी है। तो जो महिला को 4 लाख रुपए तो तत्काल मिलना चाहिए थे 2 दिन के अंदर। तो आपने कोशिश क्यों नहीं की, क्यों आंदोलन क्यों नहीं किए? हमने मांग की थी उनसे कि भाई उनको 4 लाख रुपए का तत्काल दे। मजदूर जब मजदूरी कर रहा था उसको 4 लाख का तत्काल पेमेंट हो, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन हो कि किसने उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, उसके परवाह नहीं। आपका नाम सर? नरेंद्र भदौरिया। किस पद पे हैं आप? मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ। यहाँ मैं मस्जिद विद्युत कर्मचारी जनता के स्टेट लीडर हूँ।